हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही नैतिक शिक्षा देने वाली स्टोरी है। और इसके हम एक एक वर्ड के मीनिंग को हिंदी में समझते चलेंगे और ग्रामर पोर्शन को भी कवर करेंगे। हर सेंटेंस में किस तरह के टेंस यूज़ हुए हैं वो सब भी हम समझते चलेंगे। तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है फियर ऑफ बीइंग कॉट, यानी कि फियर मतलब डर। ठीक है, फियर मतलब क्या हुआ, डर। ऑफ मतलब का, बीइंग मतलब पहले कॉट की मतलब समझते हैं। कॉट मतलब पकड़े और बीइंग मतलब जाने का। तो पकड़े जाने का डर, इस कहानी का नाम है पकड़े जाने का डर। ठीक, तो ये कहानी इस टाइटल के साथ कैसे रिलेट करती है, इस कहानी में भी देखते हैं। अंजलि वर्कड एज अ मेड सर्वेंट इन अ रिच मैन्स हाउस। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता जो है वो कौन है, अंजलि। ठीक है, अंजलि कोई लड़की है जो कि, या कोई महिला है जो कि एक अमीर आदमी के घर में काम करती थी। कैसे काम करती थी, एज अ मेड सर्वेंट, यानी कि नौकरानी का काम करती थी। अंजलि एक अमीर आदमी के घर में नौकरानी का काम करती थी। तो यहाँ पे मेड सर्वेंट मतलब नौकरानी होता है। अगर यहाँ पर नौकर होता तो यहाँ पर क्या होता, मैन सर्वेंट। ठीक है, यहाँ पर देखो वर्कड लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। और रिच मतलब अमीर, मैन्स, यहाँ पे मैन के बाद एपोस्ट्रोफी जो है ये लगा है, उसके बाद एस लगा है, तो इसमें आदमी का घर। ठीक है, शी यूज्ड टू डू ऑल द डोमेस्टिक वर्क्स। तो यहाँ पर अब क्या है कि शी यूज्ड टू मतलब जब किसी चीज़ की आदत या हैबिट के तौर पर जब डिस्क्राइब करते हैं तो वहाँ पे हम यूज्ड का प्रयोग करते हैं। वह, यहाँ पर शी जो है वो क्या है, प्रोनाउन है जो अंजलि के प्लेस पर आया है। अंजलि क्या है, नाउन है, शी क्या है, प्रोनाउन है। तो शी यूज टू डू ऑल द डोमेस्टिक वर्क्स। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, है ना, घर के जितने काम होते हैं डोमेस्टिक, वर्क्स मतलब काम। ठीक, वह जो है वो क्या करती थी, घर के सभी काम किया करती थी, घर के सभी घरेलू काम किया करती थी। बट शी हैड अ बैड हैबिट ऑफ स्टीलिंग फूड। लेकिन उसे एक खराब आदत थी। किस चीज़ की आदत थी, स्टीलिंग मतलब चुराने की, खाना, फूड मतलब खाना। तो उसे एक खराब आदत थी, खाना चुराने की एक खराब आदत थी। ठीक है, लेकिन उसे खाना चुराने की एक खराब आदत थी। जब किसी के पास्ट में, है ना, भूतकाल में जब किसी भी तरह का पोजीशन शो करते हैं, ठीक है, ओनरशिप शो करते हैं, जैसे कोई कोई चीज़ रखता है, कोई किसी को कोई चीज़ की आदत होती है या किसी के पास कोई चीज़ होती है, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। ठीक है, मतलब उसे, उसके पास ये आदत थी। वन डे द ओनर्स फैमिली वॉज आउट। एक दिन जो ओनर थे यानी कि मालिक जो थे, उनके, उनका परिवार, ओनर्स फैमिली, यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफियस लगा है, यानी कि मालिक का परिवार बाहर गया हुआ था। ठीक है, बाहर गया हुआ था, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। एंड अंजलि वॉज ऑल अलोन इन द हाउस। और अंजलि क्या थी, बिल्कुल अकेली थी घर में, घर में बिल्कुल अकेली थी। अलोन मतलब अकेली। ठीक है, शी वेंट इन टू द किचन। वह किचन यानी कि रसोई घर में गई। ठीक, यहाँ पर शी लगा है, उसके बाद वेंट लगा है, गो वेंट गॉन, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो वह रसोई घर में गई एंड ओपनड द रेफ्रिजरेटर। और क्या किया उसने, जो रेफ्रिजरेटर है, जो फ्रिज है ना, जो फ्रिज है उसको क्या किया, खोला। ठीक, यहाँ पर भी क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है।
ओपन में ईडी लग गया और वर्ब की ये सेकेंड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। शी ड्रैंक सम जूस, उसने कुछ जूस पिया। ठीक है, उसने कुछ जूस पिया। जूस को हम पेय पदार्थ भी कह सकते हैं, है ना, तो रस है हम कह सकते हैं। तो उसने कुछ क्या किया, रस पिया। ड्रैंक यहाँ पे यूज़ हुआ है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है। ठीक है, एंड देन, और फिर उसने क्या किया, एट सम स्वीट्स, कुछ मिठाइयाँ खाई। स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, सम मतलब कुछ, एट मतलब खाई, ईट, एट, ईटन। ठीक है, तो यहाँ पे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। शी सॉ टू बनानाज, उसने दो केले देखे। ठीक है, उसने दो केले देखे, बनानाज मतलब केले, केले दो, और यहाँ पे दो हो गया। ठीक है, यहाँ पर सॉ, CSEEC से SAW, सॉ बना है। ठीक है, SEEN, सीन, है ना, तो ये वर्ब की क्या है, सेकेंड फॉर्म है। एंड एट देम एज वेल, और क्या किया, उन्हें भी खा लिया। देम यहाँ पे किसके लिए आया है, केले के लिए, बनानास के लिए आया है। और क्या किया, उन्हें भी खा लिया। जस्ट देन द डोर बेल रैंग, उसी समय क्या हुआ, तभी, या उसी समय या तभी जो डोरबेल थी, है ना, दरवाजे की जो घंटी थी, वो बजी। यहाँ पे रिंग, रैंग, रंग, तो यहाँ पे रैंग है, तो यानी कि सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। ठीक, अंजलि गॉट स्केयर्ड, अंजलि गॉट स्केयर्ड मतलब अंजलि डर गई, स्केयर्ड मतलब डर जाना। ठीक है, तो यहाँ पर गॉट है, ये खुद क्या है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, और ये गॉट के बाद ये आया है, तो ये क्या है यहाँ पे कि अंजलि क्या हुआ, डर गई। शी थॉट, उसने सोचा। ओह, आई थिंक द ओनर फैमिली हैज़ कम बैक, मुझे लगता है, मतलब आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि जो मालिक का परिवार है वो वापस आ गया है ना, वापस आ गया है। तो यहाँ पर हैज़ कम, बैक मतलब वापस, हैज़ कम लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये हैज़, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, कम, केम, कम, तो ये थर्ड फॉर्म वाला कम लगा हुआ है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक, वॉट शुड आई डू विद दीज बनाना पील्स, अब देखो उसके जो उसने दो बनानास खाए थे, तो जो दो केले खाए थे, उसका छिलका जो है उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो उससे क्या करना चाहिए। तो वॉट शुड आई डू मतलब विद दीज बनाना पील्स, दीज बनाना पील्स मतलब इन केले के छिलकों का मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, मुझे इन केले के छिलकों का मुझे क्या करना चाहिए, पील्स मतलब छिलके। ठीक, इफ़ आई विल टेक टाइम टू हाइड देम, अगर मैं इन्हें छिपाने के लिए टाइम लूँगी, है ना, इफ़ आई विल टेक, तो अगर मैं इन्हें छुपाने के लिए टाइम लूँगी, देम यहाँ पर किसके लिए आया है, केले के छिलके के लिए आया है। टू हाइड मतलब छिपाना। ठीक, विल टेक लगा हुआ है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर मैं इन केले के छिलकों को छुपाने के लिए समय लूँगी, आई विल बी लेट एट द डोर, मैं दरवाजे पर देर से पहुँचूँगी, है ना, मैं दरवाजे पर, एट द डोर मतलब मैं दरवाजे पे देर से पहुँचूँगी, यानी कि मैं दरवाजे पे लेट हो जाऊँगी, देर हो जाएगी मुझे पहुँचने में। यहाँ पर भी जो है ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। इफ़ आई कीप देम हियर आई विल बी कॉट, अगर मैं इन्हें यानी कि बनाना पील्स को यानी कि केले के छिलकों को यहाँ रखूँगी, है ना, अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ
तो आई विल बी कॉट, मैं पकड़ ली जाऊंगी, ठीक है, मैं पकड़ ली जाऊंगी। यहाँ पर देखो विल लगा है, उसके बाद बी लगा है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ये फ्यूचर टेंस का पैसिव का सेंटेंस है, ठीक है। सो तो फिर क्या हुआ कि अंजलि एट अप द बनाना पील्स टू। अब अंजलि ने घबराहट के मारे क्या किया कि जो केले के छिलके थे उनको भी खा लिया, ठीक है, जो केले के छिलके थे उनको भी क्या किया, खा लिया, एट अप, ठीक। यहाँ पे ईट एट ईटन, ठीक है, तो खा लिया यानी कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है और ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। टू मतलब भी, यानी कि केले के छिलकों को भी खा लिया। एंड देन ओपेंड द डोर, और फिर दरवाज़ा खोला, ठीक है, ओपेंड द डोर और फिर दरवाज़ा खोला। बट देयर वॉज अ पोस्टमैन एट द डोर टू डिलीवर अ पार्सल, लेकिन वहाँ पर एक पोस्टमैन था, डाकिया था। दरवाजे पर क्या था, वहाँ पे दरवाजे पर एक डाकिया था जो कि क्या था, एक पार्सल को देने के लिए आया था, है ना, पार्सल को देने के लिए जो है दरवाजे पर एक डाकिया खड़ा था, आया था। When he left, जब वह चला गया, ठीक है, यहाँ पे लीव और लेफ्ट, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है वर्ब की। अंजलि थॉट, जब वह चला गया तो अंजलि ने सोचा, क्या सोचा, अ थीफ ऑलवेज हैज़ अ फियर ऑफ बीइंग कॉट, एक चोर को हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, थीफ मतलब चोर, को हमेशा एक डर होता है पकड़े जाने का, मतलब कि एक चोर को हमेशा पकड़े जाने का डर होता है। हैज़ लगा हुआ है यहाँ पर, तो यही पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है। टुडे दिस फियर मेड मी ईट बनाना पील्स टू, आज इसी डर ने मुझे केले के छिलके को भी खाने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। आज इसी डर ने मुझे केले के छिलके को भी खाने पर मजबूर कर दिया, मेड मी, है ना, तो मेड मी मजबूर कर दिया मुझे। आई विल नेवर स्टील फूड फ्रॉम टुडे, आई विल नेवर, ठीक है, स्टील, स्टील मतलब चुराना, फूड मतलब खाना, ठीक है, टुडे मतलब आज से, ठीक। देखो यहाँ पर विल लगा है और उसके बाद नेवर लगा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। आज से मैं कभी भी खाना नहीं चुराऊंगी, आज से मैं कभी भी खाना नहीं चुराऊंगी, तो उसको क्या हुआ कि पश्चाताप हुआ, है ना। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।